नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो आज का टॉपिक है वो है पे स्केल्स रिलेटेड। यानी कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई बार जूनियर जो है ज़्यादा पे ड्रॉ करता है और सीनियर कम पे ड्रॉ करता है, और इससे जो एक पे अनोमली हो जाती है। और फिर इसके जो है यूजुअली देखा गया कि डिपार्टमेंट इस अनोमली को कई बार नहीं सॉर्ट आउट करते हैं, तो ग्रीवियंस अपना रिड्रेस करने के लिए जो है जो एम्प्लॉय है वो यूजुअली हाई कोर्स में जाते हैं। तो ये क्या है सारा मामला, इसमें मैं एक आप लोगों को जो है ऑनरेबल पैक्स कोर्ट की जजमेंट जो है लेटेस्ट है इस पॉइंट पे, बहुत ही बढ़िया जजमेंट आई है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो उसको मैं लेके आया हूँ आज आपके सामने। तो आशा करता हूँ कि ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आप इसका जो है लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट दें इस पर, अपना फीडबैक भी दें। और मैं उन सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे फीडबैक दिया, काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मैं इससे पहले कि आपको ले चलूँ इस जजमेंट की तरफ, मैं आपको पहले ले जाता हूँ कि जो मैंने बताया कि मैंने एक ऑनलाइन डाइजेस्ट बनाई, वो किस तरह से आपने यूज़ करनी है अगर आप यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप और पीसी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जैसा देख पा रहे हैं ये यूट्यूब है। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है प्रेम चौहान लीगल पॉइंट, और जैसे करेंगे तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा। जैसे मेरा चैनल ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, आपने इसके ऊपर यहाँ दोबारा एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट होम है, सेकंड वीडियोस है, थर्ड शॉर्ट्स है, लाइव है। आपने आना सीधा प्लेलिस्ट के पास। ये प्लेलिस्ट जो है आपको एक डाइजेस्ट का काम करेगी। किस तरह से डाइजेस्ट का काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक बनाए हैं। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट की जो एक जजमेंट है अभी मैंने रिसेंटली डाली है जिसमें ऑनरेबल पैक्स कोर्ट की है। रिट पटिशन पे एक जजमेंट है, और लॉ इंटर्न्स पे भी एक है, आरटीआई पे एक है। फिर आप जैसे यहाँ से इसको साइड से आगे करेंगे तो आपको आगे मिल जाएंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे 3 जजमेंट आ चुकी हुई है, और मोटर व्हीकल एक्ट पे एक जजमेंट है, क्रिमिनल लॉ पे 3 है, एविडेंस पे 1 है, डोमेस्टिक वायलेंस पे 3 जजमेंट आ चुकी हुई है। तो ये इस तरह से जो मैंने डाइजेस्ट में, आप जब कभी भी किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो वो कंप्लीट, मान लीजिए ये ट्रांसफर एम्प्लॉयज पे 3 जजमेंट है, आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी और वो जजमेंट भी खुल जाएगी। तो आप उसमें से 1 2 3 जिस तक की हेडिंग से आप उसको जो है सर्च कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख कौन से पॉइंट पे चाहिए। तो जैसे लगे वाई देयर इज नो प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड वाली आप सर्च करें तो ये है, ट्रांसफर एम्प्लॉयज पे ये है, एक इट हैज बिकम फैशन टू चेंज ट्रांसफर। इनमें से कोई भी जजमेंट आप सर्च करना चाहते हो तो आप इमीडिएटली क्लिक करके फिर वहां से उसका जजमेंट का रेफरेंस वगैरह लेके कर सकते हैं। तो ये था जो है एक मैं आपको बताना चाहता किस ढंग से आप यूज करते हैं। और जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा वो इन टॉपिक्स के अंडर जो है मैं उनको ऐड करता जाऊंगा और ये अपडेट होता जाएगा। मान लीजिए आप कभी कोई वीडियो मिस भी कर लेते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, रोज की कोई नई वीडियो आई है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं उस टॉपिक वाइज। तो चलिए अब मैं आपको जो है सीधा ले चलता हूँ उस जजमेंट की तरफ जिस जजमेंट का मैं हवाला दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक मैं और जो है जिन लोगों का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ वो जो है उनके मैं ये इस तरह से है जिन्होंने मुझे जजमेंट्स दी है, रेफरेंसेस दिए या मुझे कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया है। तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने फैमिली और फ्रेंड्स का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली जो है सपोर्ट किया इस बारे में। तो चलिए मैं अब आपको जो है ले चलता हूँ सीधा उस जजमेंट की तरफ। तो ये है वो जजमेंट जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की है। इसमें जो फैक्ट्स है दैट द रिस्पोंडेंट हियर इन ओरिजिनल रिट पटिशनर वर अपॉइंटेड एज लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें इनफैक्ट क्या है मैं आपको एक छोटी सी उसमें समझाता हूँ। इसमें जो कुछ लोग जो है 2 लोग इनफैक्ट वो अपॉइंट हुए थे लोअर डिवीजन क्लर्क फरवरी 1973 में या 1973 में। फिर उसके बाद इनकी प्रमोशन हुई अपर डिवीजन क्लर्क 1976 में। फिर वो जो है ऑफिशिएटिंग इंस्पेक्टर बने 1981 में, अप्रैल 1981 में बने। लेकिन इन द मीन टाइम जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई है इस पोस्ट पे, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, दिसंबर 1981 में। तो डेफिनेटली जो दिसंबर में आया है वो जूनियर होगा उनसे। लेकिन जो दिसंबर 81 में जो लोग आए थे वो जो है उनको जो है आगे 2000 में उनको जो है एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के अंडर जो है उनको एक बेनिफिट दिया गया। और ऑन द सेम डेट 2 जुलाई 2000 को, 2 जुलाई 2000 को जो है ये जो प्रमोटिव इंस्पेक्टर थे इनको जो है प्रमोट किया गया सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। और फिर नेक्स्ट इवेंट जो होती है वो 17 दिसंबर 2005 को होती है
जबकि जो ये डायरेक्ट अपॉइंटीज होते हैं इनको दी जाती है अनदर अपग्रेडेशन अंडर श्योर कैरियर प्रोग्रेशन। तो इसका जो एंड रिजल्ट क्या होता है कि इससे जो है जो वो सीनियर थे, जो प्रमोटेड थे, उनकी जो है पे स्केल कम रहता है और इसीलिए जो है वो एक एनोमलियस पोजीशन आ जाती है कि जूनियर को ज़्यादा सैलरी मिलती है और सीनियर को कम मिलती है। तो इसके बारे में इन्होंने जो है अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया डिपार्टमेंट को, जो जैसा कि पैरा 5 में नोट है, और उस अपने अनोमली के बारे में फिर वो नहीं वहां से सॉर्ट आउट हुआ। तो फिर जो है उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से उनकी ओरिजिनल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। फिर उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उन्होंने जो है हाई कोर्ट में आगे जो है अप्रोच किया। फिर हाई कोर्ट ने उनकी लॉ की है, जो कि पैरा 6 में इस तरह से है, feeling aggrieved and dissatisfied with the common order that is so and so passed by the tribunal and respondents herein preferred the presented petition before the High Court on considering FR 22 जो फंडामेंटल रूल 22 है उसको कंसिडर किया हाई कोर्ट ने, और which provides for stepping up of pay and the removal of anomaly by stepping up of pay of a senior on promotion drawing lesser pay than his junior by the impugned common judgment and order. The High Court has allowed the writ petition and has directed the appellants herein to step up the pay of the respondents herein, keeping in view the pay scale which has been granted to the juniors from date they have started drawing lesser pay. तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है इसको अलाउ कर दिया था। फिर उसके अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के पास गया। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में सामने जो स्टैंड लिया था वो पैरा 8.1 में नोटेड है। इट इज सबमिटेड दैट द रिस्पेक्टिव ओरिजिनल रिट petitioner वर ऑलरेडी promoted to the post of superintendent of central excise and custom. It is submitted that once the respective writ petitioners were already granted the promotion, thereafter there was no question of granting any stepping up of pay under the ACP scheme. ये जो इनका स्टैंड था। लेकिन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन की, जो कि पैरा 9 में नोट है। वो है, it cannot be said that the original writ petitioner were as such claiming the stepping up of the pay under the ACP scheme. Their grievance was with respect to the anomaly in the pay scale, and their grievance was that while granting upgradation under the ACP scheme, their juniors were getting higher salaries than what they received. Therefore, it was a case of removal of anomaly by stepping up of pay of seniors on promotion drawing less pay than their juniors. The High Court has therefore rightly relied and or considered FR 22 and the order issued by the Government of India on removal of anomaly by stepping up of pay, which reads as under. तो ये यहाँ जो है FR 22 को जो है यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया है। अगर आप लोग भी देखना चाहे तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। और फिर अल्टीमेटली जो है फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने पैरा 11 में डिसीजन दिया, जिसमें कहा है देयरफॉर इट वाज ए केस वेयर ए जूनियर वाज ड्रॉइंग more pay on account of gradation under the ACP scheme, and there was an anomaly, and therefore the pay of senior was required to be stepped up. Hence, in the facts and circumstances of the case, the High Court has rightly directed the appellants herein to step up the pay of the original writ petitioners, keeping in view of the pay scale which has been granted to the juniors from the date they have started drawing lesser pay than their juniors. We are in complete agreement with the view taken by the High Court. No interference of this court is called for. In view of the above and for the reasons stated above, the present appeals deserve to be dismissed and the same are dismissed accordingly. तो ये जो है फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है डिपार्टमेंट की जो है जो अपील थी उसको डिसमिस किया। ये कौन सा डिसीजन है, अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा। ये जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस CR माधवा मूर्ति है, और ये जो है अभी रिसेंटली जो है ये इस जर्नल में छपा है 2022 वॉल्यूम 6 SCC केस 183, और ये जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच में लगा था, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MR शाह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BB नागर रत्ना के पास लगा था। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के बहुत ही काम आएगा। इस तरह की बहुत सारी लिटिगेशन आती है, तो आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक देते रहे। और जो जिनका मुझे अच्छा फीडबैक आएगा तो मैं डेफिनेटली उनके जो है
उनको जो है मैं इस तरह से जो है उनका यहाँ पे नाम हाईलाइट करूंगा, थैंक्स करूंगा, उनके लिए स्पेशल थैंक्स होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्पेशल थैंक्स दिया है जिन्होंने मेरी हेल्प की है, या तो कोई मुझे जजमेंट दिया उसका रेफरेंस प्रोवाइड किया है, या कॉन्स्टेंटली मुझे फीडबैक देते रहते हैं कि मुझे कैसे क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।